सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, एक महात्मा और शिष्य की शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हम कोई भी कथा डालें तो आसानी से आप तक पहुँच जाए और आप नए नए चर्चा का आनंद ले सकें। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक महात्मा थे। महात्मा जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ था, उसी पहाड़ पर रहते थे। उनके साथ एक उनके शिष्य भी थे जो उनका सारा काम करते थे। उनका उम्र हो गया था, इसलिए वो उनको जो महात्मा थे तो महादेव के परम भक्त थे। महादेव से उनको एक दिव्य शक्ति मिला था। उस दिव्य शक्ति से वो भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल सब देख लिया करते थे। पहाड़ के बगल में एक गांव था। गांव में जो लोग थे, कोई भी दिक्कत परेशानी होता था तो उस महात्मा के पास आते थे कि महात्मा हमें ये दिक्कत है, ये परेशानी है। तो वो दिव्य शक्ति से देख के बता देते थे कि आप ऐसे कीजिएगा तो सही हो जाएगा। वो उसका हल बताते थे और जो भी गांव के लोग आते थे महात्मा के पास अपना समस्या लेके, तो उनके लिए खाना ले आते थे, फल फ्रूट लाते थे महात्मा के लिए, शिष्य के लिए। इस तरह से महात्मा शिष्य का दिन कट रहा था, क्योंकि महात्मा का भी बहुत उम्र हो गया था, बुजुर्ग हो चुके थे और शिष्य सारा काम करता रहता था महात्मा के। इस तरह से समय बीत रहा था। फिर एक दिन जब शिष्य काम कर रहा था तो महात्मा क्या सोचते हैं कि आखिर मुझे महादेव से मुझे दिव्य शक्ति मिला ही है और मैं भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल सब देख ही लेता हूँ, सबका समस्या का हल मैं करता हूँ। क्यों ना आज मैं अपने शिष्य को देखूं कि उसके जीवन में क्या है। जब आंख बंद करके दिव्य शक्ति से देखते हैं अपने शिष्य का भविष्य कि आखिर उसके जीवन में क्या होने वाला है, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, तो क्या देखते हैं कि आज से ठीक 8वें दिन इनका शिष्य मर जाएगा। जब ये देखते हैं तो पूरा इतना ही देखते हैं, इसके आगे देख ही नहीं पाते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं। अब उनको रोने आने लगता है, रोने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाता है। अपने शिष्य को बुलाते हैं, कहते हैं कि शिष्य यहाँ आओ। शिष्य पास आता है, कहता है हाँ गुरुजी बोलिए। तो कहते हैं कि तुम बहुत दिन हो गया, तुम अपने माता पिता से नहीं मिले, तुम अपने माता पिता के पास जाओ, उनसे मिल आओ। तो शिष्य कहता है कि हाँ गुरुजी, मैं सोच ही रहा था जाने के लिए, मुझे बहुत दिन हो गया गए हुए, माता पिता की बहुत याद आ रही थी। तब वो साधु जो सच्चाई था, वो महात्मा वो शिष्य को नहीं बताते हैं और इस बात को अपने मन में ही रख लेते हैं, अंदर अंदर रोते रहते हैं, लेकिन शिष्य से नहीं बताते हैं कि क्या बात है। अब शिष्य क्या करता है, तैयार होके अब अपना सामान पैक करके फिर वो पूछता है कि आप ये बताइए गुरुजी कि आप कैसे रहेंगे, आप तो मेरे सिवा आपका कोई नहीं है और आपसे कुछ होता नहीं है। तब महात्मा कहते हैं कि नहीं शिष्य, मैं कर लूँगा सारा काम, तुम जाओ तो अपने माता पिता से मिल आओ। वो ये नहीं बताते कि ठीक आज के 8वें दिन तुम मर जाओगे। तब शिष्य तैयार हो जाता है, तैयार होके जब जाने लगता है तो पैर छू के गुरुजी का प्रणाम करता है और उनको गले से लगाते हैं महात्मा और कहता है शिष्य कि गुरुजी आज से ठीक मैं 8वें दिन आपके पास आ जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। कहते हैं कि ठीक है, अच्छे से जाना। फिर शिष्य जाने लगता है
जब चलते चलते जब जाने लगता है तो उसको नदी पार करके अपने गांव पहुंचना होता है। नाव से नदी पार करना पड़ता है। फिर जंगल पार करता है तो देखता है कि नदी के इस किनारे वो बैठ जाता है, क्योंकि नाव जितना भी था तो नदी के उस किनारा था। तो बैठ के इंतज़ार करने लगता है नाव का कि अब नाव आएगा तो मैं जाऊंगा। तब क्या देखता है शिष्य कि वहाँ पे लाखों करोड़ों चींटी अपना घर बनाई हुई हैं और जा रही हैं, आ रही हैं। अब देखते ही देखते खूब जोर से आंधी और तूफान आ जाता है और बारिश भी होने का संभावना हो जाता है। अब इस शिष्य क्या करता है, कहता है कि लाखों करोड़ों चींटी मर जाएंगी, क्यों न इसका घर मैं बचा सकता हूँ। वो बांध बनाता है। अब बांध बना के साइड से एक नाली भी बना देता है कि अगर बारिश होगी, पानी आएगा तो नाली से पार हो जाएगा और चींटी बच जाएंगी। लाखों करोड़ चींटी की जान नहीं जाएगी, नहीं मरेंगी। ये सोच के वहाँ से ये बना के और चला जाता है। नाव आ जाता है, नाव पर बैठ के अपने गांव पहुँच जाता है। जब अपने गांव पहुँच जाता है तो क्या देखता है, वहाँ पे गांव के सब लोग उससे मिलते हैं। उसके घर के सब लोग, दादा दादी, माता पिता, भैया भाभी, बच्चे, पत्नी, सब मिलते हैं उससे। देख के बहुत खुश होते हैं। धीरे 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 7 दिन बीत जाता है, 8वां दिन आ जाता है। तब इधर महात्मा सोचते हैं कि आज ही का दिन मेरा शिष्य मर गया होगा, उसका सारा काम पूरा हो गया होगा। अभी तक तो उसको धरती के अंदर दफन कर दिए होंगे। अब यही महात्मा सोचते हैं। अब उधर शिष्य कहता है अपने माता पिता से कि अब मैं जाऊंगा गुरु जी के पास, क्योंकि मुझे 8 दिन हो गया आज आए हुए। तब कहते हैं माता पिता कि ठीक है अब जाओ। उसके लिए उसका कपड़ा उपड़ा जो होता है धो धा के सब पैक कर देते हैं, खाना पीना खिला देते हैं, कुछ खाना पैक कर देते हैं और कुछ पकवान भी बना के पैक कर देते हैं। लड़का जो था शिष्य वो चलने लगा। जब आता है नाव से इस पार उतरता है तो क्या देखता है कि जो चींटिया का घर बना था, लाखों करोड़ जो चींटियाँ थी वहाँ पे, बारिश और आंधी तूफान आने की वजह से उसका घर बच जाता है और लाखों करोड़ जो चींटी हैं उनको कुछ नहीं होता है। वो शिष्य देख के बहुत खुश होके वहाँ से चल देता है अपने गुरुजी के पास। जब गुरुजी पहाड़ पर बैठे जब देख रहे होते हैं तो उनको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि उनको उम्र बहुत ज़्यादा हो गया था, बुजुर्ग हो गए थे। फिर जब थोड़ा और पास आता है निकट, तब जब महात्मा देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वही उनका शिष्य है जो 8वें दिन मरने वाला था। उसी 8वें दिन उनके पास आ गया शिष्य। जब आया तो गुरुजी का पैर छू के प्रणाम करता है। गुरुजी खुशी खुशी उसको अपने गले से लगाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मुझे स्वयं महादेव दिव्य शक्ति दिए हैं, मैं दूसरे का भविष्य देख के बता देता हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा शिष्य जो है उसको वो मरा नहीं, जिंदा है। फिर पूछते हैं महात्मा अपने शिष्य से कि शिष्य अच्छा तुम ये बताओ, तुम गांव गए, तुमने क्या क्या किया। तो शिष्य कहता है गांव गया, सबसे मिला, गांव के सब लोग से मिला, अपने परिवार में दादा दादी से मिला, माता पिता से मिला, भैया भाभी से मिला, अपनी पत्नी से मिला, बच्चों से मिला, सबसे मिला। गुरुजी 7 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। फिर वो शिष्य देखता है कि गुरुजी के चेहरे पर एक उदासी है। फिर पूछता है कि गुरुजी मेरे आने पे आपको खुशी नहीं हुआ, क्या बात है, देख रहा हूँ मैं जब से आया हूँ आप खुश नहीं हैं। तब पूछते हैं कि और बताओ शिष्य तुम इधर से गए तो क्या किए। तब कहता है शिष्य कि गुरुजी आपको जरूरी बात बताना तो भूल ही गया मैं। तो कहते हैं महात्मा की कौन सी जरूरी बात।
बताओ मुझे। तो जब मैं यहाँ से जिस दिन जा रहा था तो नदी के इस तरफ क्या हुआ कि चींटी, लाखों करोड़ों चींटी अपना घर बनाई थी और आ रही थी जा रही थी। मैं बैठ के नाव का इंतजार कर रहा था। नाव उस पार था, इस पर आने में उसको लेट हो रहा था, तो इसलिए मैं बैठ के इंतजार कर रहा था। तब भी क्या देखता हूँ, खूब तेज से आंधी और तूफान इतना तेज से आ रहा है और बारिश होने का संभावना है। तो मैं क्या किया कि मैं सोचा कि मैं चींटियों का जान बचा सकता हूँ। एक बांध बनाया और उसके बाद एक नाली बनाया कि अगर बारिश होगा भी तो पानी इस नाली के रास्ते से निकल जाएगा। चींटियाँ जो लाखों करोड़ों हैं बच जाएंगे, उनका घर नहीं गिरेगा, अब मरने से बच जाएंगे। अब ये बात जब महात्मा सुनते हैं तब वो कहते हैं, तुरंत अपने शिष्य को उठा उसको गले से लगा लेते हैं और लगा के महादेव को नमन करने लगते हैं और कहते हैं शिष्य से कि तुमको पता है। तो शिष्य कहता है कि क्या गुरुजी, क्या पता है, बताइए। तो जिस दिन तुम गए थे ठीक उसके 8वें दिन तुम मरने वाले थे, उसी दिन तुम्हारा मौत लिखा हुआ था। तब शिष्य कहता है, गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है? आपका भविष्य, आपका दिव्य शक्ति कभी आपको झूठ नहीं दिखा सकता। आप तो सबका समस्या का हल बताते हैं, ऐसे कैसे हो गया कि आप देखे और मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। तब महात्मा कहते हैं कि जो लाखों करोड़ों चींटियों को तुमने बचाया, उसी लाखों करोड़ों चींटी का दुआ तुम्हें लगा और तुम मौत के मुंह से बच गए। तब ये बात सुन के शिष्य को बहुत खुशी होता है, क्योंकि देखिए गुरु भाई बहन, भगवान कभी भी कोई किसी के साथ अच्छा करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होने देते हैं। जो दूसरे के लिए अच्छा करेगा उसके साथ भी अच्छा ही अच्छा होता है। तो इस तरह से महादेव ने कैसे उस शिष्य की जान बचा ली है। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।